हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो हमने 30 डे चैलेंज स्टार्ट कर रखा है और उसमें आज हमारा 20th डे है, यानी कि 2/3 पार्ट हम अपने चैलेंज का कंप्लीट कर चुके हैं। 66% हमने चैलेंज कर लिया है। अब रह गया हमारा सिर्फ एक पार्ट ही रह गया, यानी हमारे 10 दिन ही रह गए हैं। 10 दिन में भी हम बस हमारा जो मेन मोटिव था वो मैंने पहले ही आपको बताया था, हर वीडियो में मैंने बताया है कि हमारा मेन मोटिव हैबिट में एक कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी को लाना है। ये नहीं है कि हम ये मान के चले कि हमने तो सारा सिलेबस ही कर दिया या नहीं हो पाया, कुछ ऐसा मान के चले थे। हमारा था कि एक कंटिन्यूटी हैबिट में आ जाए। जर्नल पेपर से हमने स्टार्टिंग की थी, फिर उससे आइडिया आ जाए, ताकि अगर आपको कहीं पे ये लग भी रहा है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, किस तरीके से करें, तो थोड़ा बहुत आप में कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट हो जाए। यही था हमारा मेन मोटिव। तो आज हमारा 20th डे है। 20th डे में वैसे तो हमारा आज रिवीजन डे है। कल हमने न्यू टारगेट दिया था। न्यू टारगेट में हमने टॉपिक्स दिए थे। जैसा कि आप सबको पता है, हमने क्या बता रखा है कि एक दिन हमें फर्स्ट पेपर के पांचों सब्जेक्ट्स के टॉपिक मिलते हैं, वो हमें कवर करने होते हैं जितना हम कर पाए। ये नहीं कि सारे ही करने होते हैं, या फिर कोई भी कम से कम एक सब्जेक्ट तो आप कंप्लीट कर लो। जैसे हिंदी का है, हिंदी कर लो, इंग्लिश कर लो, 2 हो पा रहे हैं, या फिर वो कर लो जो आपका वीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मैथ वीक है और बाकी आप कर सकते हो, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप थोड़े बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, जहाँ आप नहीं कर पा रहे हो, जैसे जीके है, मैथ है, इंग्लिश है, तो आप इन पे काम करो, क्योंकि वो तो हम थोड़े टाइम में भी और साथ साथ भी कर सकते हैं। उनके लिए एफर्ट लगाने की और स्पेशल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इर्रिस्पेक्टिव, मान लो कहीं आपको कोई टॉपिक ना आता हो हिंदी का, तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। पहला होगा क्या, मैं आज आपको बता देती हूँ कि मेन टारगेट से होगा क्या। डेली टारगेट से एक तो अगर आपने अपने वीक सब्जेक्ट पे काम कर लिया तो वो डर निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपकी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी और डर भी निकल जाएगा। और अगर डर निकल गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा हाँ चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है। और कॉन्फिडेंस का होना ही बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि हमारे जैसे आज 20th डे कंप्लीट हुए हैं, तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई हैं। जैसे मेरी एक वीडियो मैंने डाली थी थोड़ी सी रियल चीज़ों से रिलेटेड, तो उससे उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी, जैसे नए बच्चे जुड़े हैं तो उनकी क्वेरीज आई हैं कि मैम हमने आज से ही टारगेट, आज ही देखे हैं, आज ही टारगेट। तो उस चीज़ की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप लोगों को ये मान के मत चलना कि हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, वो मोटिव ही नहीं है। क्योंकि इस तरीके के बड़े बड़े एम बनाएंगे, पूरे होंगे नहीं, तो बर्डन क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं। हमारा जो तरीका है वो कुछ और ही है। आपको करना क्या है, अगर जो बच्चे न्यू स्टार्ट हुए हैं उनको करना क्या है, जहाँ से चीज़ें चली हुई हैं, आज हम जैसे ही चीज़ें देख करके पीछे से कितना हमने किस सब्जेक्ट में कवर कर लिया है, वो देख के ग्रुप में डाल देंगे वो टॉपिक्स। और वो टॉपिक्स अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो वो आप कहीं भी जैसे भी एक्स्ट्रा 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा निकाल करके वो आप अपने कर लेना। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी मैंने कहा था, अगर किसी का कुछ रह भी जाता है, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पे करना क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ के थोड़ी भीड़ चाल में चलना है। हमें उस टाइम पे यही तो करना है, जिस क्वेश्चन में अटक रहे हैं उस चीज़ को क्लियर ही तो करना है। तो आप ये ना माने, बस एक बार ये 30 चैलेंज मैंने इसलिए कहा था कि एक कंटिन्यूटी आपकी हैबिट में आ जाए, पढ़ने की आदत बन जाए। ये ना रहे रोज़ का टारगेट मिले, क्योंकि खुद से हम खुद को ये नहीं कर पाते हैं कि पुश नहीं कर पाते हैं कि आज कर ले, क्योंकि टारगेट रहेगा तो एटलीस्ट ये तो रहेगा। वो अलग बात है कि इसके बाद भी हम नहीं कर रहे हैं, तो वो अलग दूसरा ही पॉइंट है। तो मेन बात करते हैं, आज हमारा 20th डे है, जो हमारा रिवीजन डे है। कल के जो टॉपिक से, कल हिंदी का संधि वाला टॉपिक था, नोट्स नहीं भेजे, रीज़न मैंने बता दिया था कि थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। तो आज हिंदी, सॉरी, संधि के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और हिंदी से रिलेटेड तो शायद कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, बहुत लिमिटेड तरीके से हिंदी को करना है। पैटर्न जिस तरीके से बदला है वो भी डिस्कस करेंगे। एक बार बस आप 30 डे चैलेंज स्टार्ट करो, फिर एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को उठाएंगे कि किस टॉपिक को किस तरीके से एग्जाम पॉइंट व्यू से करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ। मान लो हिंदी का है,
हिंदी का आप लोगों ने समास वाला टॉपिक उठा लिया, नोट्स मैंने भेजे वहाँ से समास को पढ़ लिया। अब बात आती है कि क्वेश्चन को पढ़ लिया, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब बात आती है कि क्वेश्चंस को करना कैसे। पेपर में क्वेश्चन आते हैं दो तरीके से, या तो समास विग्रह करना आएगा या एक सेंटेंस, एक पद दे देंगे, उसमें पूछेंगे इसमें कौन सा समास है। तो दो टाइप हो गए। तो हमें उस चीज़ पे फोकस करना है। मान लो आपने चीज़ें पढ़ ली और ये नहीं पता कि क्वेश्चंस किस तरीके, तो वहाँ चीज़ें अजीब लगेंगी। हमने एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ही पर्सपेक्टिव देख के उस क्वेश्चंस को, टॉपिक को पढ़ा, लेकिन पेपर में किसी और तरीके से क्वेश्चन आ गया, तो वो भी चीज़ें करनी है, वो करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। बस एक बार थोड़ा सा ये हो कि आपके अंदर कोई भी क्वेश्चंस आप करो तो ये ना रहे कि ये टॉपिक तो मुझे आता ही नहीं है, ये चीज़ आती नहीं है। इसीलिए अगर किसी का कोई छूट भी रहा है तो उस चीज़ की बेफ़िक्र होके बिल्कुल टेंशन ना लो। बहुत बच्चे हेक्टिक हो गए थे, वो पैनिक हो गए थे कि मैम लास्ट ज्वाइन किया है, ऐसा किया है, क्या करें? तो डोंट वरी, आप आज ही से स्टार्ट कर दो। पीछे के टॉपिक मैं शेयर कर दूँगी। और अब ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से, अब से, आज हमारा 20th डे है, तो आज हम कोई टारगेट, आज आपको क्या करना है, बिल्कुल फ्री रहो, क्योंकि थोड़े से टाइम में थोड़ा फ्री रहना भी ज़रूरी है। आज आप खुद को एनालाइज़ करो, जैसे मैंने कहा था बीच-बीच में एक एनालिसिस का डे डालेंगे। 10th डे जब हमारा था तो हमने एनालिसिस का डे डाला था कि जो हुआ है वो कितना हमने करा है, या एक बार उसको कवर कर लेते हैं। जैसे आज 20th डे है, तो जिनका नहीं हुआ, जो बिल्कुल नए हैं, तो वो क्या करना, आज जो टॉपिक है उनमें से सिर्फ ये करना कि कितना आपको आता है, कितना नहीं आता, और जो आज है वो आप कर लेना। जितने हो पा रहे हैं उतने कर लेना। और जो पुराने बच्चे हैं, जो पहले से फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं, वो क्या करना कि जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना, लिख लेना पहले तो कि ये टॉपिक्स है और इनमें से कितना मुझे आता है, जितना आप उससे रिलेटेड कर पाओ, या जो भी है खुद को एनालाइज करना है। आज सिर्फ और सिर्फ खुद को एनालाइज करना है, प्लस सब्जेक्ट को भी साथ रखना है, उसको नहीं भूलना, क्योंकि सेम परसेंटेज है। सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहे हैं, मैथ से काफ़ी क्वेश्चंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से, जैसे आपको भी वो होता है कि एकदम से इतना हो गया मैम क्या करें, तो मुझे भी हो जाता है कि एकदम से क्वेश्चंस इतने आ रहे हैं तो किस किस का आंसर दे, किस किस को। और ऐसे नहीं है बोल करके चीज़ें तैयार करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके लेकिन करेंगे ज़रूर। और आप एक काम करना, आज खुद को एनालाइज करना अच्छे से कि कितना क्या हो गया है, और प्रैक्टिस को मत छोड़ना। एक प्रैक्टिस के ऊपर बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल लेके आएंगे, बहुत हेल्प करेगा जल्दी ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब कोशिश करेंगे, अब काम थोड़ा सा स्टार्ट हो गया और शेड्यूल भी है जो बिज़ी बन गया है, तो कोशिश करेंगे बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें आप तक पहुँचें। बस आपको वो कर लेनी है, खाली प्लीज़ सुन करके चीज़ें मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे तो फिर दिमाग पे बर्डन ही होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।